इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखकर मुझे दो गाने याद आते हैं। सबसे पहला हाल ही में आया है, काफ़ी वायरल हो रहा है और वो गाना है कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते यार मेरा तितलियां वर्गा। यानी कि कभी इस फुल पे कभी उस फुल पे। कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन से फुल पर बैठना है, कौन सी जगह जाना है, ताकि जो उनकी मंजिल है, ताकि जो उनका मैनिफेस्टो है, ताकि जो उनका मकसद है, जो उनका एजेंडा है, वो पूरा हो सके। दूसरा गाना मुझे याद आता है ऋतिक रोशन की एक पुरानी मूवी का, कोई मिल गया का, इधर चला मैं उधर चला ना जाने कहाँ मैं किधर चला। अभी तक बिल्कुल कांग्रेस को समझ नहीं आ रही इतनी देर से कि मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह पर जाकर रुकूं और कौन मेरा सहारा बनेगा, ताकि जम्मू एंड कश्मीर में मैं एक बार फिर से बड़ी पार्टी बनकर उभरूं या फिर पूरे देश में उभरूं। क्योंकि इस समय जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं उससे साफ तौर पर लगता है कि कांग्रेस पार्टी ना तो उसको अब समझ है कि आने वाले दिनों में उसे क्या करना है, और ना ही आने वाले दिनों की फ्यूचर की कुछ उसे समझ आ रही है कि किस तरह से वो अपने एक बार फिर से पैर जमाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में डीडीसी चुनावों के जो रिजल्ट्स आए उसमें कांग्रेस पार्टी को 26 सीटें मिली। 26 एक जगह से नहीं, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर फुल मेजॉरिटी से इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कह पाए कि मैं यहां पर अपनी डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगी। आपको बता दूं, पहले मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं कहां कहां कितनी कितनी सीटें जीती हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। कश्मीर संभाग की बारामूला ज़िला में उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सीटें जीती हैं। अनंतनाग से 3, बांदीपुरा से 1, शोपियान से 1 और कुलगाम से 2। टोटल मिलाकर कश्मीर संभाग में 9 सीटें। एक टाइम ऐसा भी था जहां पर फुल फ्लेज सीटें भी कांग्रेस पार्टी को मिल चुकी हैं, कई सारी सीटें मिलती थी। उसके बाद अगर कमी पेशी होती थी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर पीडीपी का साथ लेकर वो सरकार बनाते थे। बहरहाल जम्मू संभाग में पुंछ में 4 सीटें, डोडा में 4, रियासी में 1, 3 किश्तवाड़ में, 3 राजौरी में और 2 रामबन में। जम्मू में थोड़ा जो समर्थन है वो मिला है 17 सीटों का, कुल मिलाकर 26 सीटें। ये हालात बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कि देश में नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। 400 से ज़्यादा सीटें एक बारी, 542 है ना, ये वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। 400 से ज़्यादा सीटें लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर वो देश में हमेशा सरकार बनाया करती थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बिना कोई प्रदेश में अलग अलग स्टेट्स में, यूटीज़ में सरकार बनाने की सोचता तक नहीं था। हालांकि साउथ में कई सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के अलावा पार्टीज जो हैं वो सरकार बनाती थी, पर बावजूद इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान उन इलाकों में भी होता था। पर क्या जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इनके अध्यक्ष जो इस समय हैं गुलाम अहमद मीर, उनके बेटे भी अनंतनाग की एक सीट से चुनाव लड़े, वो हार गए। इसके अलावा कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने चुनाव हारे। पर उसके बाद क्या हुआ, इससे पहले डीडीसी चुनावों से पहले गुपकार अलायंस, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से जब उनकी बात चली कि हम उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, तो पहले एक बार वो साथ हुए। उन्होंने पार्टी जो सबसे पहले मैं शुरुआत की बात करूं तो गुपकार रोड पर जो गुपकार अलायंस, सबसे पहली गुपकार डिक्लेरेशन जो 5 अगस्त से पहले हुई थी, 5 अगस्त 2019 से पहले, उसमें कांग्रेस पार्टी ने साथ अपना योगदान दिया था, अपनी भागीदारी दी थी, साइन भी किए थे। उसके बाद जब दूसरा हुआ, जब महबूबा मुफ्ती बाहर आई 2020 में, उसके बाद जब गुपकार डिक्लेरेशन दूसरी हुई तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने ना ही साइन किया, ना ही वो वहाँ पर गए। उसी पर अमित शाह जी ने सेंटर में सवाल उठाना शुरू कर दिए कि कांग्रेस पार्टी ये क्लियर कर दे कि क्या आपको क्या उन पार्टीज़ के साथ जाकर आर्टिकल 370 को डिफेंड करना है कि वापस आना चाहिए जम्मू कश्मीर में, या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये बता दें कि उनका स्टैंड क्या है, क्या वो 370 चाहते हैं या नहीं चाहते। कोई जवाब कांग्रेस पार्टी से नहीं आया, ना ही सोनिया गांधी जी ने दिया, ना ही राहुल गांधी जी ने, ना ही उनके जो बाकी स्टेट लीडरशिप है, जम्मू कश्मीर की, यूटी की लीडरशिप है, उन्होंने दिया। ठीक है, बात चल पड़ी। उसके बाद पीएजीडी बना, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। उसमें 6-7 पार्टियां इकट्ठी हुई, जिसमें सीपीआईएम थी, पीसी थी, अलग अलग पार्टी थी, और सब ने मिलकर एक ही बात कही कि हम कोशिश करेंगे आर्टिकल 370 को वापस जम्मू कश्मीर में लाएं, स्टेटहुड वापस जम्मू कश्मीर में लाएं और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिलाएं। इसमें कांग्रेस ने अपनी भागीदारी नहीं दी। हालांकि उन्होंने बाद में ज़रूर एक बार कहा था कि हम पीएजीडी के साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो इनके एजेंडे हैं उसमें हम साथ दें। पर उसके बाद जब डीडीसी चुनाव लड़ने की बारी आई तो पीएजीडी ने सीधा अनाउंस कर दिया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने, कि हम जो है
वो डायरेक्टली चुनाव लड़ेंगे और पीएजीडी अलायंस के तौर पर चुनाव लड़ेगी, जो कि उन्होंने लड़ा। कई जगहों पर एनसी और पीडीपी के कैंडिडेट जो है वो एक साथ लड़े, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पीएजीडी जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ती हुई, एक ही अलायंस के अंडर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। पर उसके बाद कांग्रेस ने वहाँ कोई अपनी भागीदारी नहीं दी। अलग अलग हर ज़िले में, हर डीडीसीज में अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने खड़े किए। और उसके बाद जब चुनाव पीएजीडी बड़े लेवल पर जीती, तो जब उनके पास माइक गया, तो जो चाहे रमन बल्ला साहब हों या फिर स्टेट स्पोक्स पर्सन, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, रविंद्र शर्मा साहब हों, उन्होंने कहा कि हम देखेंगे जी, अगर हमें लगा कि पीएजीडी के साथ अलायंस कर हम डीडीसीज बना सकते हैं तो हम उनका समर्थन ज़रूर करेंगे। यानी कि पॉलिटिक्स में कुछ भी जो है वो जो अनिश्चितताओं का जो खेल कहा जाता है क्रिकेट को, वैसे ही पॉलिटिक्स भी है, अनिश्चितताओं का खेल है कि कभी भी कोई भी पाला कहीं पर भी जा सकता है। जिस भी पार्टी को जहां फ़ायदा दिखेगा वो वहां जाएगा। और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कभी इस पुल पर जाएँ या उस पुल पर जाएँ, या इधर जाएँ या उधर जाएँ। कौन सा ऐसा सहारा हमारा बनेगा कि हम सारे मिलकर एक बार कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर से कांग्रेस जो है पुनर्स्थापित हो पाए, एक बार बड़ी सीटें लेकर वो हासिल हो पाए। 26 सीटें लेना कांग्रेस को अपने आप में अचंभा भी हुआ होगा कि इतनी सीटें कैसे आ गई। हालांकि जिस तरह के एजेंडे वो चला रहे हैं, जिस तरह से उनकी सोच अभी तक क्लियर किसी को समझ नहीं आ रही। क्या कैंडिडेट्स के दम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है, या फिर सच में उन्होंने कोई अपना एजेंडा बनाया है कि हमने इस एजेंडे के तहत लड़ना है? क्या आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए पीएजीडी का बस साथ देंगे, या फिर स्टेटहुड के लिए ही वो लड़ते रहेंगे, या फिर कोई ऐसी एजेंडा, कोई ऐसा मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया है जम्मू कश्मीर के लिए कि आने वाले 10 साल में, 5 साल में, या अगले इलेक्शंस या एमएलए इलेक्शंस जब होंगे, उसमें हम क्या मैनिफेस्टो देंगे, क्या हमारे एजेंडे होंगे, किस बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस को एनसी, पीडीपी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, इन सब का सहारा लेना होगा, या फिर कांग्रेस का कोई अपना वजूद भी है अभी जम्मू कश्मीर में बाकी? क्योंकि बाकी जो हालात अभी कांग्रेस के बने हुए हैं डीडीसी चुनावों से पहले भी, उसमें ये लगता है कि कांग्रेस को अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।